प्रेमियों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय सनातन। आदरणीय परम श्रद्धेय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय नित्यवंदनीय श्री श्री 1008 परम पूज्य स्वामी खपड़िया बाबा एवं स्वामी जी के चरणों को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज मैं सुभाष तिवारी मानस मधुकर आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर के आया हूं जिसे सुनकर के आपका भी दिल दहल जाएगा। हमारे भारत पर मुगलों का प्रथम आक्रमण हुआ 712 ईस्वी में, जो सिंध प्रदेश पर हुआ था, जहां के महाराज दाहिर सेन थे। ये बगदाद के खलीफा खालिद मोहम्मद ने पहला आक्रमण कराया था अपने मंत्री बिन कासिद को भेज करके, और कहा कि जाकर के सिंध प्रदेश पर कब्जा कर लो। जाकर के जैसे ही आक्रमण किया है, सिंध प्रदेश के राजा दाहिर सेन ने अपने पुत्र को लेकर के युद्ध किया है और युद्ध में बिन कासिद को परास्त कर दिया और भारत से भगा दिया है। दोबारा में फिर जब आया है तो आकर के हमारे कुछ राजा ऐसे जयचंद के से थे जिन्होंने उसका साथ दिया, और रात्रि में जाकर के सोते हुए पर बाप और बेटे दोनों को बांध लिया है। बांध करके दोनों के सर कलम कर दिए गए। सज्जनों, उनका मुकुट, उनका धन संपत्ति सारी लूट की गई, और उनकी 2 बेटियां थीं जिनका नाम था रूपा और परमाल। उस समय की वो विश्व सुंदरियां कहीं जाया करती थी, सारे संसार में नाम था जिनका। उनको बगदाद के खलीफा की भेंट के रूप में उसने भेज दिया है। जब बगदाद के खलीफा की भेंट में बेटियां भेजी गई तो बेटियों को रात्रि शयन कक्ष के लिए बुलाया गया, और दोनों बेटियां रोने लगी हैं खलीफा के सामने और हाथ जोड़ करके कहा है कि महाराज, मैं आपके काबिल नहीं छोड़ी गई हूं, इस बात के लिए रोती हूं कि वो कहा है कि सबक आंसू बहाने के नहीं सिखलाए जाते हैं, दर्द जब दिल में होता है तो आंसू आ ही जाते हैं। महाराज, मैं तो चाहती थी कि मैं आप जैसे समृद्धशाली राजा की एक रानी बनूं, लेकिन मुझे अपवित्र करके भेजा गया है। किसका साहस है जिसने अपवित्र करके भेजा है? खलीफा कहने लगा है तो बताने लगी है कि आपका ही जो सेनापति बिन कासिद है उसने हमको अपवित्र दोनों बहनों को करके तुम्हारी सेवा में भेजा है, इसलिए मुझे माफ करें और हमको वापस कर दें, हम आपके काबिल नहीं हैं। इस देख कर सुन करके आग बबूला हो गया है और कहने लगा है कि उसका यह साहस। अपने मंत्री को बुलाया, एक टोली सेना की लेकर के भेज दिया है भारत पर, और कह दिया कि जाकर के बिन कासिद को मारकर और भैंसे की खाल में सिल करके मेरी सेवा में प्रस्तुत किया जाए। यही हुआ। राजा का आदेश कौन टाल सकता था? जाकर के देखा तो उसको पकड़ लिया है, और पकड़ करके उसने बहुत कुछ विनय अनुनय की और कहा कि वो बेटियां झूठ बोल रही हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, आप जिंदा मुझे ले चलिए, मैं वहां जाकर के अपने सत्यता का परिचय दे दूंगा। लेकिन नहीं सुना गया। राजा की आज्ञा की अवहेलना नहीं हो सकती थी। उसे मार करके भैंसे की खाल में सिल करके और फिर बगदाद भेजा गया है। जब खलीफा के सामने वह सब पहुंचा है तो बताया गया कि महाराज, आपकी आज्ञा का पालन हो चुका है। ये देख करके उन मंत्री ने कहा कि इसने, महाराज, बिन कासिद कह रहा था कि ये बेटियां झूठ बोल रही हैं, और कुरान की कसम खा रहा था महाराज कि मैं सत्य बोल रहा हूं, लेकिन आपके आदेश की वजह से इसको मारा गया है। बिन कासिद पूछने लगा, बेटियों, तुम्हें सनातन धर्म की सौगंध है, तुम सत्य सत्य कहना, क्या ये बिन कासिद कह रहा था वो ठीक कह रहा था, तुम झूठ बोल रही थी? ये सुन करके शेर की तरह दहाड़ मारती हुई दोनों बेटियां कहने लगी हैं। दोनों बेटियां कहने लगी उनकी, राजन, मेरी बात को सुनो, सिंह के माथ को, सर्प के दांत को और पतिव्रता के गात को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है। आपकी तो औकात क्या है? मैंने अपने पिता का, अपने भाई का बदला लिया है, इसके लिए झूठ बोली थी मैं, और हमें कोई अपवित्र नहीं किया गया है। और आप क्या कहते हो? क्या आप हमें अपवित्र कर सकते हो? कोई माई का लाल नहीं है जो हमें अपवित्र कर पाए। और इस बात को कह करके चैलेंज कर दिया है उस खलीफा को, और कह दिया है कि गजब ढाओ, सितम ढाओ, कहर की बिजलियां ढाओ, दिलावर मौत का भी सामना हंस हंस के करते हैं। दोनों बहनों ने लिया, वो छुरी निकाली है और उसने उसके सीने में मार दी, उसने उसके सीने में मार दी, जहर की बुझी हुई छुरी से अपना प्राणांत कर दिया है। सज्जनों, ये सनातन धर्म का देश है, सनातन धर्म की बेटियां हैं। आज की बहन बेटियों से, मेरे वीडियो से बहन
बहन बेटियों को सबक लेना चाहिए कि कैसे हमारा धर्म का आचरण होता है, इसका पालन करना चाहिए। यही मेरी अनुनय विनय है। सज्जनों, ये वीडियो मेरा अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।